नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर। पिछले वीडियो में हमने बातें आपको बताई थी कि आखिर क्यों विपक्ष उन्हें इस पद से हटाना चाहता है और क्यों विपक्ष को उनके अंदर अविश्वास की भावना झलक रही। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे कि राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ कि सभापति के हटाने पर बात आ गई। इसे समझने के लिए इंडियन एक्सप्रेस में छपा डेरेक ओब्रायन के लेख को आप पढ़ सकते हैं। डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के सांसद हैं, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के, और विपक्ष खेमा से आते हैं। जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने। डेरेक ओब्रायन ये लेख दिसंबर 2022 में लिखते हैं। डेरेक ओब्रायन बताते हैं कि नोटबंदी के समय यानी मोदी सरकार के समय नियम 267 के तहत चर्चा हुई थी, तब जब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के सभापति थे। डेरेक ओब्रायन ने इस लेख में याद दिलाने का प्रयास किया है कि उसके बाद कभी भी 267 नियम के तहत विपक्ष की मांग पर चर्चा नहीं कराई पिछले 8 सालों में। आगे इस लेख में लिखते हैं कि जब शंकर दयाल शर्मा राज्यसभा के सभापति थे, तब उन्होंने 2 साल में 4 बार इस नियम के तहत चर्चा कराई। भैरव सिंह शेखावत जब राज्यसभा के सभापति थे, तब उन्होंने 1 साल के अंदर यानी 2004 में 3 बार इस नियम यानी 267 के तहत चर्चा कराई। हामिद अंसारी जब उपराष्ट्रपति बने, तब उन्होंने 2013 से 2016 के बीच 267 के तहत 4 बार चर्चाएं कराई। जब पहले नियम 267 के तहत विपक्ष की मांग पर चर्चाएं होती रही हैं, तो अब क्यों बंद सी हो गई हैं? क्यों नहीं इस पर चर्चा हो सकती है? एक बार तो हो ही सकती है। क्या एक भी विषय चर्चा के लायक नहीं है जो विपक्ष नियम 267 के तहत मांग कर रहा है? अडानी मामले में हर दिन सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। इससे बेहतर तो यही होता कि एक दिन तो चर्चा हो ही जाती उसी नियम के तहत जिस नियम के तहत विपक्ष मांग कर रहा है। एक दिन में क्या हो जाता है? सदन चले सरकार का काम है, लेकिन लगता नहीं कि सदन चलाने को लेकर सरकार विपक्ष से मोल भाव करने के मूड में है। इस सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय कुमार सिंह ने नियम 267 के तहत 11 बार नोटिस दिए हैं, लेकिन एक बार भी उन पर चर्चा नहीं हो पाई है। उनकी नोटिस पर ना ही उन्हें स्वीकार किया गया है। आरजेडी के सांसद जो राष्ट्रीय जनता दल बिहार की पार्टी है, जिसके नेता लालू प्रसाद यादव अभी हैं, उनकी पार्टी के वरिष्ठ सांसद मनोज झा ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 14 बार नियम 267 के तहत चर्चा कराने की नोटिस दिया, लेकिन कभी स्वीकार नहीं हुआ। इस बार ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष का कहना है कि उसकी बात कभी स्वीकार नहीं किया जा रहा है? वो नियम 267 के तहत जब भी चर्चा की मांग करता है, किसी न किसी आधार पर सभापति खारिज कर देते, क्योंकि निर्णय
सभापति का ही अंतिम माना जाता है। यही नहीं, विपक्ष का यह भी शिकायत है कि उनके बातों को रिकॉर्ड में काफ़ी बड़ी संख्या में हटाया जाने लगा है। विपक्ष का नोटिस बार बार क्यों रिजेक्ट हो रहा है? इस मानसून सत्र में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदार मालिकों के और स्टाफों के नाम लिखने का आदेश आया। तब विपक्ष ने नियम 267 के तहत इस पर चर्चा कराने की मांग की और वह जो चर्चा थी वो कांवड़ यात्रा के दौरान ही हो सकती थी और उस पर कोई कार्रवाई सरकार कर सकती थी, मगर उसे भी अस्वीकार सदन द्वारा कर दिया गया। सभापति धनखड़ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये नोटिस न तो 267 के नियम के तहत अनुरूप है और न ही चेयर के आदेश के। इसी तरह 2023 में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा चाहता था और प्रधानमंत्री का जवाब थी, लेकिन न उसे स्वीकार किया गया न उस पर कोई चर्चा हुई। सभापति जगदीप धनखड़ को अभी तक विपक्ष ने 42 नोटिस दिए हैं। उनमें से कोई भी मुद्दा चर्चा के लायक सभापति ने नहीं समझा, न ही किसी पर उन्होंने चर्चा कराई। तो क्या जो विपक्ष की मांग है और ये जो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दिया है, क्या ये जायज़ है या गलत है, ये आपको तय करना है। लेकिन जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो अपने आप को लॉ स्कॉलर कहते हैं, उनके भी अगर आप छात्र होंगे और किसी लॉ फैकल्टी का या किसी लॉ कोचिंग संस्थान के जो लोग हैं उनकी चर्चा और डिबेट को देखेंगे तो वो यही बताएंगे कि जो जगदीप धनखड़ हैं, सभापति हैं राज्यसभा के या देश के उपराष्ट्रपति हैं हमारे, उनके द्वारा जो भी किया जा रहा है सदन में वो सब सही है और विपक्ष गलत तरीके के ये मुद्दा उठा रहा है। अब आप बताइए कि 267 नियम के तहत अगर विपक्ष चर्चा चाहता है तो क्या गलत चाहता है? इससे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि 267 का नियम है क्या। जब भी सदन में कोई मुद्दे पर चर्चा हो रहा है तब 267 नियम के तहत कोई भी सांसद सभापति को नोटिस देगा और कोई जो गंभीर मुद्दा है या जो इमरजेंसी मुद्दा है उस पर सारे मुद्दे को सस्पेंड करके और उसी मुद्दे पर चर्चा होगी। और इस तरह की नोटिस मणिपुर घटना पर भी विपक्ष के द्वारा दिया गया, लेकिन उसे मंजूर कर दिया गया, नामंजूर कर दिया गया, उस पर चर्चा नहीं हुई। अडानी के मामले में भी नोटिस दे रहा है विपक्ष, लेकिन उस पर भी चर्चा नहीं किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का फरमान आया कि सभी दुकानदारों को अपने जाति और धर्म लिखना होगा कि वो मुस्लिम है कि हिंदू है और नाम लिखना होगा, तब भी 267 नियम के तहत सदन में चर्चा कराने की मांग की गई। उस समय भी उसको खारिज कर दिया गया। तमाम तरह के मुद्दों पर अभी तक राज्यसभा में 42 नोटिस राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को दिया गया, लेकिन एक भी नोटिस पर उन्होंने सहमति नहीं जताई और एक भी नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया जिस पर वो चर्चा करा सके। तो यही विपक्ष का उनके प्रति अविश्वास का सबसे बड़ा कारण है, जिसके तहत वो इस अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए हैं। हालांकि 20 दिसंबर को ही संसद का ये कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो इस कार्यकाल में तो इस पर कुछ होने वाला नहीं है,
लेकिन जब अगली बार संसद चलेगी तो उस पर क्या फैसला आएगा ये देखने की बात है। तब तक लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन मीडिया में जो राष्ट्रीय मीडिया है, चाहे यूट्यूब के जो बुद्धिजीवी हैं, उनके बीच आप कभी भी इन 42 नोटिसों की चर्चा आप नहीं सुने होंगे और ना ही सुनेंगे कि आखिर ये नियम संसद में क्यों बनाए गए हैं, जिस पर जब सरकार किसी ज्वलंत मुद्दे पर खामोश हो जाएगी तब विपक्ष का कोई भी सांसद उस मुद्दे पर 267 नियम के तहत चर्चा कराने के लिए उन्हें विवश कर सकता है और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के मुद्दे आप पिछले 8 सालों में 267 नियम के तहत सदन में कोई भी चर्चा नहीं हुई है, ना ही अब होने वाली लगता है। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।